ऐश वर्सेस एलेक्स की फाइट अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी थी, जहां पर ऐश के पास हूपा को काउंट करके 2 पोकेमॉन्स बचे थे। वहीं पर एलेक्स ने अपने आखिरी पोकेमॉन यानी कि एट्रोक्स को सेंड कर दिया था, जो कि एट्रो अवेकनिंग फॉर्म में आ जाता है एंड ब्लैक होल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर हूपा अनबाउंड और उसके समन किए पोकेमॉन्स खींच जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो पोकेमॉन कहाँ पर चले गए और उनके साथ क्या हुआ। काफ़ी देर तक वो पोकेमॉन्स बाहर नहीं आते और कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि हूपा अनबाउंड बाहर आ चुका है, बट अभी भी वो खड़ा हुआ था। सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है कि आखिर इतना कुछ अटैक खाने के बाद भी हूपा अनबाउंड कैसे खड़ा हुआ है। पर तभी हूपा अनबाउंड की आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म यानी कि हूपा कन्फाइंड फॉर्म में आ जाता है। पर हाँ, वो जमीन पर नहीं गिरा था, जिससे सभी को डाउट होता है कि क्या हूपा सच में हारा है। रेफरी हूपा कन्फाइंड को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि आज का सेकंड लास्ट पोकेमॉन यानी कि हूपा अब बैटल में आगे फाइट नहीं कर सकता है। एट्रोक्स इस फाइट का विनर है, यानी कि अब ऐश के भी 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, उसके पास एक लास्ट पोकेमॉन बचता है। मिस्टी कहते हैं वो नहीं, हूपा अनबाउंड हार चुका है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, बट उसकी दाद देनी होगी। पूरे टूर्नामेंट में वो ब्लिज़ार्ड को डिफीट करने वाला इकलौता पोकेमॉन बना है और सो वो हारते वक्त भी जमीन पर नहीं गिरा। वो असलियत में एक मिथिकल पोकेमॉन कहलाने के लायक है। ऐश अपने हूपा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है नाइस ट्राई दोस्त। इस फाइट में मुझे किसी भी पोकेमॉन ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। वहीं पर सामने एलेक्स अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है ऐश सच बताओ तो तुम्हारा हूपा अनबाउंड मुझे काफी ज्यादा बड़ा खतरा लग रहा था, जिस तरह से वो ब्लिज़ार्ड को भी डोमिनेट कर रहा था, बट फाइनली वो हार चुका है। ऐश कहता है कि हाँ, तुम काफी लकी हो जो हूपा अनबाउंड को डिफीट कर पाए, पर फाइट तो तुम अभी भी नहीं जीतने वाले। ऐश अपने लेफ्ट की तरफ देखता है जहां पर उसका एओन थीरियन खड़ा था। वो सभी के लिए इनविजिबल था, बट उसको पता चल चुका था कि अब टाइम आ चुका है फाइट करने का एंड वो अपने आप को रिवील कर देता है और बैटल फील्ड में एंट्री ले लेता है। कमेंटेटर कहता है फाइनली वो फाइट जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे हाई स्टेक फाइट, जहां पर एक तरफ एओन थीरियन है, वहीं पर दूसरी तरफ एट्रोक्स है। दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के राइवल माने जाते हैं। एओन थीरियन एट्रो रीजन का गॉड है, वहीं पर एट्रोक्स चाहता है कि एट्रो रीजन पर उसका कब्जा हो जाए। हाँ, वो एओन थीरियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और काफी खतरनाक टक्कर देता है, बट अभी तक एओन थीरियन को ज्यादा अच्छे पोकेमॉन की तरह गॉड माना जा रहा है। क्या यहाँ पर एट्रोक्स फाइनली बदला ले पाएगा? वेल, एट्रोक्स की आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है। वहीं पर एओन थीरियन भी रेडी होता है एट्रोक्स को मजा चखाने के लिए। फाइट इसी के साथ शुरू हो जाती है। ऐश कहता है अब वक्त आ चुका है काफी सारे न्यू अटैक को रिवील करने का। एओन थीरियन क्रिएशन रे अटैक का इस्तेमाल करो। एओन थीरियन के पास 4 इमेजिनरी विंग्स आ जाते हैं, जिनमें से लाइट रेस एट्रोक्स की तरफ बढ़ती है। एलेक्स काफी शांत होता है और कहता है कि अपने जगह पर ही खड़े रहो और उस अटैक को अपने ऊपर हिट होने दो। एट्रोक्स बिल्कुल ऐसे ही करता है। चारों के चारों बीम एट्रोक्स के बिल्कुल चेस्ट पर लग जाती हैं, जिससे काफी ज्यादा स्मोक क्रिएट होता है। पर जब वो धुआं क्लियर होता है तो देखने को मिलता है कि एट्रोक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। एलेक्स कहता है एट्रोक्स अभी काउंटर करो डार्क स्टार के साथ। वेल, एट्रोक्स अपने क्लॉस का इस्तेमाल करके अटैक करने के लिए एओन थीरियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ऐश कहता है एओन थीरियन अभी काउंटर करो जेनेसिस रप्चर के साथ। वेल, एओन थीरियन काफी जोर से बैटल फील्ड पर अपनी टेल मारता है एंड ऐसा कुछ देखने को मिलता है जैसा कि किसी ने भी नहीं सोचा था। एट्रोक्स की बॉडी गायब होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उसका एक एक पार्ट गायब हो रहा था, पर लास्ट में उसके क्लॉस बच जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो एओन थीरियन पर अटैक कर देता है, जिससे एओन थीरियन को डैमेज पड़ता है। बट इस अटैक के बाद एट्रोक्स पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐश स्माइल करता है और कहता है शायद ये फाइट यहीं पर एंड होती है। इसका रिप्लाई एलेक्स करता है और बोलता है कि अगर एट्रोक्स को वैनिश करना इतना इजी होता तो कभी भी एट्रोक्स एओन थीरियन का राइवल नहीं होता। एट्रोक्स अभी शैडो शिफ्ट अटैक का इस्तेमाल करो। वेल, एट्रोक्स अचानक से एओन थीरियन के पीछे प्रकट हो जाता है, पर ऐश उसको सही टाइम पर स्पॉट कर लेता है और कहता है कि एओन थीरियन अभी स्पिन करना चालू करो और इस्तेमाल करो कॉस्मिक क्लॉस का। वेल, ये काफी खतरनाक अटैक था। अगर एट्रोक्स एओन थीरियन को टच करने की कोशिश भी करता है तो उसको डैमेज पड़ जाएगा, पर तभी एट्रोक्स की एबिलिटी ट्रिगर होती है, जो कि वॉइड कर्स था। ये एक हिडन एबिलिटी थी, पर जैसे ये एबिलिटी एक्टिवेट होने वाली होती है ये एबिलिटी खत्म भी हो जाती है। ये कमाल था एओन थीरियन की एबिलिटी का, जो कि अपोनेंट पोकेमॉन की एबिलिटी को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। एलेक्स कहता है नहीं, ये ट्रिक काम नहीं आई। वेल, अब हमें अटैक करना ही होगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अभी। आयरन ब्लेड। एट्रोक्स डायरेक्टली आयरन ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है स्पिन करते हुए एओन थीरियन के ऊपर, पर एओन थीरियन का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे एट्रोक्स स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। पर तभी एट्रोक्स के बॉडी पर और भी कुछ स्पाइक्स आ जाते हैं और उसका जो शील्ड था वो और मोटा हो जाता है। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है मुझे यही चाहिए था। अब एट्रोक्स अपने 75% फेनोमेना फॉर्म में आ चुका है एंड कुछ टाइम में उसका एट्रो अवेकनिंग फॉर्म 100% पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद एओन थीरियन का बचना मुश्किल है। 75% फॉर्म में आने के बाद ही एट्रोक्स के बॉडी से कुछ डार्क एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एओन थीरियन पर लगती है।
एंड इससे एओन थ्रियोन की ठीक ठाक हेल्थ कम हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। दोनों पोकेमॉन्स के बीच में इसी तरह से फाइट आगे बढ़ती है। दोनों काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं, एक के बाद एक फिजिकल अटैक होते जा रहे थे और यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं लग रहा था। भले यहाँ पर एट्रॉक्स को ज्यादा पावरफुल माना जा रहा था एंड उसके पास फेनोमेना भी था, बट एओन थ्रियोन बिल्कुल टक्कर की फाइट दे रहा होता है। अब दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा थक चुके थे और लंबी सांसें ले रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है एओन थ्रियोन चलो फाइट को खत्म करते हैं, हेवेंस व्राथ अटैक का इस्तेमाल करो। ये अटैक एओन थ्रियोन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिससे बैटलफील्ड पर एक कॉस्मिक एनर्जी का स्टॉर्म आ जाता है और एट्रॉक्स इसके अंदर पूरी तरह से फंस गया था। तभी आसमान से एक लाइट से बनी हुई एंटिटी आती है और वह एट्रॉक्स के ऊपर डायरेक्टली टकरा जाती है काफी तेज स्पीड में, और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। बैटलफील्ड और स्टेडियम हर जगह पर सन्नाटा हो चुका था। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं पर ऐश के पसीने छूट रहे होते हैं, वो काफी नर्वस था एंड अभी भी उसको फाइट का रिजल्ट नहीं पता है। ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन काफी सीरियस रिएक्शन में देख रहे होते हैं। मिस्टी कहती है ओल्ड मैन आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एट्रॉक्स हार गया होगा? ओल्ड मैन एक काफी लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे स्मोक क्लियर होना स्टार्ट होता है। सभी को लगा था कि यहाँ पर एट्रॉक्स की हमें एक वीक हालत देखने को मिलेगी, पर तभी उसकी आंखें ग्लो करती है और उसका हमें एक अलग ही फॉर्म देखने को मिलता है। उसके बॉडी से काफी सारी डार्क एनर्जी बाहर आती है, जो कि एक साथ एओन थ्रियोन के ऊपर आकर लग जाती है और एओन थ्रियोन को काफी ज्यादा कमजोर कर देती है। शायद इस डार्क फॉर्म में एलेक्स भी इन्वॉल्व था, क्योंकि उसकी आंखें भी डार्क हो चुकी थी और वो भी हैवी लग रहा होता है। एओन थ्रियोन अपने घुटनों पर आ जाता है। ओल्ड मैन, ऐश और ऐश के फ्रेंड्स काफी नर्वस हो चुके थे। ब्रॉक कहता है नहीं, लग रहा है कि एट्रॉक्स की डार्क एनर्जी ओवर पावर कर रही है एओन थ्रियोन को। ओल्ड मैन बोलते हैं तुम सही सोच रहे हो, एट्रॉक्स के फेनोमेना के चलते उसकी डार्क एनर्जी और भी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर एओन थ्रियोन को ये फाइट जीतनी है तो उसको कुछ ना कुछ यूनिक करना होगा। ऐश कहता है एओन थ्रियोन चलो फाइट को एंड करते हैं, अभी कॉस्मिक एंड का इस्तेमाल करो। एओन थ्रियोन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक के लिए एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर एलेक्स कहता है फाइट तो एंड होगी, बट हमारे तरफ से अभी इस्तेमाल करो ब्लैक होल का, वो भी अपने फुल पोटेंशियल पर, क्योंकि तुम्हारा 100% फॉर्म अनलॉक हो चुका है। एट्रॉक्स बिल्कुल ऐसे करता है और बैटलफील्ड पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर एओन थ्रियोन धंसना स्टार्ट हो जाता है। ऐश कहता है एओन थ्रियोन कुछ भी हो अटैक करना मत छोड़ना। एओन थ्रियोन पावर इकट्ठा करते रहता है, बट उसकी बॉडी भी अंदर जाती रहती है। मिस्टी बहुत नर्वस हो जाती है और कहती है ऐसे तो एओन थ्रियोन हार जाएगा, ऐश को कोई दूसरी स्ट्रेटजी सोचनी होगी। ओल्ड मैन कहते हैं टेंशन मत लो, ऐश जो करेगा वो सही करेगा।